बच्चों, आज हम चौथी इकाई का पहला पाठ देखेंगे जिसका नाम है संचार के साधन। यह एक चित्रवाचन है, तो आपको ध्यान से इन सभी चित्रों का निरीक्षण करना है। तो चलिए इस पाठ को देखेंगे। संचार का अर्थ क्या है ये पहले हम जानेंगे। संचार यानी किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश, समाचार और सूचना भेजने के लिए प्रयुक्त साधन ही संचार के साधन कहलाते हैं। सही संचार के लिए आवश्यक है कि संदेश पाने वाला व्यक्ति उस संदेश का वही अर्थ समझे जो कि देने वाले का है। यहाँ पर लिखा गया है कि संचार साधनों का देखो जोर, संदेश पहुँचाते चारों ओर। यानी सभी ओर संचार साधनों का बोलबाला है और यह संदेश चारों ओर पहुँचाने का काम करते हैं। तो पहला जो संचार का साधन दिखाई दे रहा है वो कबूतर है। तो प्राचीन काल में संदेश पहुंचाने की सुविधाएं नहीं थी, तब कबूतर ही संदेश वाहक का काम करते थे। संदेश एक चिट्ठी में लिखकर उसे एक नली में रखते और वह नली कबूतरों के पैरों में बांध दी जाती थी और कबूतरों को आवश्यक निर्देश और सूचनाएं भी दी जाती थी। उसके ज़रिए वह संदेश पहुंचाने का काम करते थे। आगे का चित्र है टेलीग्राम। यह संदेश भेजने के लिए तार का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिशों के ज़माने में तार द्वारा संदेश भेजने की शुरुआत हुई। तार द्वारा हम लिखकर तो संदेश भेज सकते थे, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। अगर जल्द से जल्द इमरजेंसी कोई संदेश भेजना हो तो इस तार का प्रयोग किया जाता था। आगे का चित्र है घोड़े की सवारी कर कर दूतों द्वारा संदेश भेजा जाता था। राजा महाराजाओं के समय में कबूतरों द्वारा संदेश भेजने के साथ ही दूतों का उपयोग भी किया जाता था। इसके लिए उन्हें घोड़ों का प्रबंध करना पड़ता था। उस समय उपयुक्त साधन न होने के कारण इस तरह के संदेश भेजने में महीनों लग जाते थे। आगे के चित्र में डाकिया दिखाई दे रहा है। तो डाक सेवा में डाकिये चिट्ठियाँ पहुँचाने का काम करते हैं। यह डाकिया घर घर तक संदेश पहुंचाते हैं। यह सेवा आज वर्तमान युग में भी जारी है। आगे के चित्र में समाचार पत्र दिखाई दे रहा है। समाचार पत्र संदेश पहुंचाने का एक आसान माध्यम हम कह सकते हैं, क्योंकि घर बैठे सभी जानकारी विस्तार से समाचार पत्र लोगों तक पहुंचाता है। आगे के चित्र में दिखाई दे रहा है ऊंट की सवारी करते हुए भी संदेश उस जमाने में पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में इन सभी साधनों का इस्तेमाल करके लोगों तक संदेश पहुंचाए जाते थे। तो चलिए आधुनिक संचार साधनों की जानकारी लेते हैं। जो पहला संचार साधन दिखाई दे रहा है वह है मोबाइल। मोबाइल के आविष्कार ने दुनिया में धूम मचा दी और आज वर्तमान युग में मोबाइल संदेश वहन का सबसे सस्ता साधन बन गया है। मोबाइल में संदेश वहन की सारी सुविधाएं हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति घर बैठे ही किसी से वीडियो कॉल द्वारा आसानी से बात कर सकता है। संदेश भेजने के साथ साथ यह मनोरंजन एवं जानकारी प्राप्त करने का भी साधन बन गया है। कंप्यूटर विज्ञान की प्रगति ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिससे हम कंप्यूटर के माध्यम से अपने संदेश को ईमेल द्वारा कहीं पर भी तुरंत भेज सकते हैं। मतलब 7 समुंदर पार बैठे व्यक्ति से वीडियो चैट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए बातें भी कर सकते हैं। परंतु कंप्यूटर संदेश वहन का सबसे महंगा साधन है। इंटरनेट आज के समय में जिस व्यक्ति के पास इंटरनेट की सेवा नहीं होती है उसे पिछड़ा माना जाता है। इसके ज़रिए हम किसी को संदेश भेज सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इंटरनेट पर जानकारी ले सकते हैं। इसके द्वारा किसी को फ़ोन भी कर सकते हैं। टेलीविज़न यह मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है। बच्चे से लेकर वयस्कों को टेलीविज़न देखना बहुत पसंद है। इसके द्वारा दूर के चित्रों, वीडियो को अपने घर में बैठकर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इसके द्वारा हमें नई नई खबरें मिलती रहती है। वेब कैमरा यह एक ऐसा आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से 2 या इससे अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग आपस में जुड़ सकते हैं। सैटेलाइट आज यह सैटेलाइट प्रक्षेपण वाहन का काम करता है। इन उपग्रहों के द्वारा मौसम, संचार, शिक्षा, व्यवसाय आदि क्षेत्रों के लिए सिग्नल हस्तांतरित किए जा रहे हैं। पृथ्वी के बाहर घूमते हुए सैटेलाइट पृथ्वी पर इंटरनेट के माध्यम से ही सभी जानकारियाँ दिन रात भेजती रहती है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक पृथ्वी पर हो रही कई प्रकार की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखते हैं।
टेलीफोन, इसके ज़रिए हम किसी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। वर्तमान समय में ये संचार का बहुत प्रसिद्ध माध्यम है। रेडियो, रेडियो को हम सर्वाधिक प्रभावशाली संचार माध्यम कह सकते हैं, क्योंकि रेडियो गांव से लेकर शहरों तक सूचनाएं पहुंचाने का काम करता है। इस चित्रवाचन में एक वाक्य लिखा गया है कि संचार माध्यम साधन है मात्र, बस इतना समझ ले छात्र। मतलब इन सभी साधनों का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए और इनसे जानकारी तथा मनोरंजन तक ही हमें इसे सीमित रखना चाहिए। कभी कभी इसका अति इस्तेमाल करने से हमें अनेक रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। मतलब जिस प्रकार से इसके लाभ है, उसी प्रकार से इसकी हानि भी हमें उठानी पड़ सकती है। इतना सभी छात्रों को समझना ज़रूरी है।